गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हिंदी 2 में पार्ट 9 ना। पार्ट 9 आपका पूरा हो गया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10। ठीक है, तो अपनी बुक निकालिए। ये है पार्ट 10, चांद का कुर्ता। ठीक है, और इससे संबंधित ये शब्दार्थ पाठ से संबंधित। तो पहला शब्द लिखा हुआ है झिंगोला। झिंगोला का मतलब होता है बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। ठीक है। यात्रा, यात्रा मीन्स, यात्रा का मतलब होता है सफर। सलोने सुंदर, बदन शरीर। ठीक है, ये शब्द आपके इस कविता में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, बुक ओपन कीजिए और कविता ओपन कीजिए अपनी। हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से आप भी पढ़िए और ध्यान से सुनिए और उसका अर्थ समझिए। ठीक, तो बच्चों देखिए ध्यान से। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। जो है एक दिन चांद जो है अपने माँ से जिद करने लगा कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला यानी कि ऊन का मोटा एक ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दीजिए। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद कह रहा अपनी माँ से कि माँ रात भर ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण मैं जाड़े से परेशान होता हूँ और मैं किसी तरह से ठिठुर ठिठुर कर अपनी रात भर की यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो चांद अपने माँ से कह रहा है कि माँ ये रात में जो आसमान में मेरा सफ़र है ये जाड़े के मौसम में बहुत कष्टदायी है, मुझे बहुत परेशानी होती है। आप अगर एक कुर्ता नहीं सिलवा सकती हैं तो क्या करिए, आप मेरे लिए कोई भाड़े का यानी कि किराए का ही कुर्ता मंगवा दीजिए। बच्चे की सुन बात कहा माने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। माँ कहने लगी कि अपने बच्चे की बात सुनकर, चांद की बात सुनकर माँ ने कहा कि अरे सलोने, अरे सुंदर, अरे प्यारे बच्चे मेरे, तुमको तो भगवान कुशल रखे, हर तरह से सुरक्षित रखे, तुमको किसी की कोई नज़र न लगे, कोई जादू टोना तुम पे असर ना करे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। माँ कह रही है कि जाड़े की बात तो ठीक है लेकिन मैं डरती हूँ। किस बात से डरती है माँ? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है कि माँ कि तुमको मैंने कभी भी आज तक एक नाप में, एक साइज़ में नहीं देखा, तो मैं किस नाप का तुम्हारे लिए कुर्ता बनवाऊँ? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फीट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कह रही है कि तेरा तो हमेशा आकार ही बदलता रहता है, कभी तो छोटा हो जाता है, कभी अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, तो कहीं फीट भर 1 फुट मोटा हो जाता है, और किसी दिन क्या होता है तो छोटा हो जाता है और किसी दिन बड़ा हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए कैसे कपड़े सिलाऊं, कैसे कुर्ता बनवाऊं? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। माँ कह रही कभी कभी ऐसा भी होता, कोई कोई दिन तो ऐसा आता है कि जिस तो दिखाई ही नहीं पड़ता है कि कहाँ है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ कह रही है कि अब मैं किस दिन तुम्हारी नाप दिलाऊं या लूं कि वह जो भी नाप तुम्हारी हो वो एक झिंगोला जो भी सिले वो तुम्हारे हर रोज शरीर में आ जाए, चाहे तुम छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मोटे हो, जैसे भी हो जाओगे, लेकिन वो तो ऐसा कौन सा दिन हो जिस दिन मैं तुम्हारी नाप लिवाऊं और तुम उसमें उस कुर्ते में तुमको कुर्ता तुम्हारे फिट आ जाए या तुम्हारे नाप का हो। नीचे देखिए, ये कविता है
रामधारी सिंह दिनकर ये बहुत बड़े लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ और कविताएं, सब चीज़ें बहुत लिखी हैं। ठीक है, ये बहुत ही नामी लेखक हैं, नामी कवि हैं। उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, लिखा हुआ है, देखिए ब्लू पट्टी में, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, अतः हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव मतलब अच्छा बुरा सबके जीवन में होता रहता है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। उसका हमें क्या करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है, अगर अच्छा है तो हमें उसमें भी खुश रहना चाहिए, और हमारे साथ कुछ परेशानी आ गई तो भी हमें खुशी खुशी उसका सामना करना चाहिए, ना कि परेशान हो जाना चाहिए। तो जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ लगी ही रहती, कभी ठंडी के मौसम में ठंडी हो जाती, गर्मी के मौसम में ये भी तो एक हम लोग उसको मैनेज करते हैं ना, कि ठंडी में हम लोग अपने को गर्म करते हैं किसी तरह से, या थोड़ी ना कि ठंडी आ गई अब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों ये कविता आपने पढ़ी, इसका अर्थ पढ़ा, ठीक है, और इसका आपको अर्थ भी, तो आपको लिखना है इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है, और इन्हें याद भी करना है। तो आज का होमवर्क आपका है कि एक शब्दार्थ लिखें और याद करें। तो बच्चों आज के लिए इतना है, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, यानी कि इसके आगे के अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।